बिलाखिर जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है ऐसा ब्रिज तैयार किया गया है जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम है उन्हें सहूलियत फराहम करेगा। आपको बता दूं कि वाइल्ड ब्रिज जिसको कहा जाता है और वाइल्ड ब्रिज जो है मशहूर है, यहाँ से सिंध नाला भी है और सिंध नाले के चलते आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लोगों की काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि वाइल्ड ब्रिज जो है वो तैयार किया जाए जहाँ पे गाड़ियाँ जो है दोनों तरफ से चली जाएँ। आपको बता दूँ कि इससे पहले एक ब्रिज होता था, आपको इस बात से भी आगाह कर दूँ कि 1992 में एक ब्रिज होता था वुडन ब्रिज, और फ्लड के दौरान वो वुडन ब्रिज जो है टूट गया। उसके बाद एक और ब्रिज जो है वो तैयार किया गया जिसमें महज एक तरफा से ही गाड़ियां चल पड़ती थी। आपको बता दूं कि वो एक तरफा जिस तरीके से गाड़ियां चलती थी उसके लिए बहुत ही दिक्कत जो है जम्मू कश्मीर को जितने भी सयाह बाहर से आते थे उन्हें भी होती थी, और अगर कोई एम्बुलेंस होती थी उन्हें भी जो है इस चीज़ से दिक्कत होती थी, और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो बिलाखिर इंतज़ामिया द्वारा और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को लोगों को जो है सहूलियत फराहम करने का एक फैसला लिया गया है और एक ब्रिज बनाया गया है जो इसकी शेप है आपको बता दूं बाकायदा तौर पर हैरान कर देने वाली है। और जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा एक ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी शेप जो है वो मुख्तलिफ ब्रिजों से अलग होगी। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी जो है एक बहुत बड़ा हाथ जो है इस ब्रिज को बनाने में लगा है। करीबन बहुत सारा खर्चा हुआ है इस ब्रिज पे, और ये बात भी आपसे बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने में अब पूरा होने में अब कम ही वक्फा रह गया और बिलाखिर ये ब्रिज जो है जल्द ही कंप्लीट होने जा रहा है। मजीद हम जानते हैं यहाँ के सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, हमारे साथ है शौकत हुसैन साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर देखें कि आप सरपंच भी हैं इस एरिया के और काफ़ी अरसे से जब भी हम आपको देखते थे आप कोई ना कोई बात जो है इस ब्रिज के बारे में करते थे, तो इस ब्रिज जो नया ब्रिज बन रहा है इसके मुतालिक हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं और कितने वक्फे बाद जो है ये डिमांड लोगों की और बाहर से जो सयाह आता है उनके लिए जो है आसानी के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। देखिए जावेद साहब, ये जो ब्रिज का इशू था यहाँ पे पिछले 30 सालों से हम बहुत ही इंतज़ार में थे इस ब्रिज के, लेकिन आपको पता है पिछले 30 सालों से जितनी भी यहाँ पे किसी भी की गवर्नमेंट थी, जो भी सरकार थी, किसी ने इस ब्रिज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया था। अब हम बड़े शुक्रगुजार हैं आज के गवर्नमेंट से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गांदरबल है उनकी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ी से इसका काम शुरू किया है। और ये 92 में इसमें असल में बेसिकली 92 में लकड़ का ब्रिज था, जो 92 में जो सैलाब आया था वो बह गया था ब्रिज। तो फिर 93 में इसको बीकन ने लोहे का ब्रिज जो बनाया था, जो आज की जो आप देख रहे हो जो पुराना ब्रिज है सिंगल वे, तो लोगों को बहुत परेशानी, यहाँ के लोकल लोगों को परेशानी नहीं होती थी। ये पूरे जो जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के सियाह आते थे, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते थे और जो यात्री करने आते थे। और जो ये वो पहले आज के डेट में जो नेशनल हाईवे है वो मनगाम की साइड से वो नेशनल हाईवे भी नहीं था, नेशनल हाईवे तो यही था, लेकिन वहाँ जो लेह को ये कनेक्ट करता है ये ब्रिज, लेह के लोग जो लेह जाने वाले होंगे या अमृतसर अमरनाथ यात्रा जो जाने वाले थे उनको भी बहुत परेशानी होती थी। तो अब हम बड़े शुक्रगुजार हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की गवर्नमेंट से, उन्होंने इस पे जल्दी जो काम करना शुरू किया है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं यहाँ की सरकार से कि अब 31 दिसंबर तक ये इंशाल्लाह तैयार कंप्लीट हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे जो ये नया ब्रिज बन रहा है इसको शेप किस तरीके की दी गई है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो बाकी ब्रिज से अलग इसको ठहरा है। देखो जैद भाई, इसमें कोई खाली जो इसके पिलर है उस साइड और इस साइड का जो पिलर है, यही दो ही पिलर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनकी हुई है। जो बाकी ब्रिज आ गई है वहीं से बन के आया था, खाली ये यहाँ पे उनको जोड़ना है। तो ये बहुत अच्छा ब्रिज बनेगा कि लोग भी उसको, मेरे ख्याल से जितना ये खूबसूरत बनेगा, जम्मू कश्मीर में पहला ब्रिज ऐसा है तो लोग फोटो खींचने यहाँ पे आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा ब्रिज इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया है। जिस तरीके से ये काम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से जल्द इस काम पे नजरोसाज की जा रही है, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत फराहम होगी। किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस एरिया के सरपंच भी हैं, आपने हमेशा इस ब्रिज के बारे में आवाज़ उठाई। देखो शुक्रिया तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, बहुत शुक्रगुजार है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के गवर्नमेंट के, लेकिन एक छोटा सा इशू है। जब ये ब्रिज तैयार हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि इससे उतनी सहूलियत लोगों को फराहम होगी, क्योंकि जो यहाँ से 7 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है वाइल्ड ब्रिज से लेके मेन गांदरबल बियोमा चौक जिसको कहते हैं बियोमा चौक तक, जब तक वहाँ पे इस रोड की वाइडनिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये मुश्किलें हमें देखनी पड़ेंगी। अब ये एक सहूलियत,
हाँ, अब हमारी यही गुजारिश रहेगी यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कम उस जब तक ये ब्रिज भी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, थ्रू तो ये कर लेंगे जनवरी तक इंशाल्लाह। तो अब उनके बड़े शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन अब हमारा यही सवाल उनसे रहेगा कि ये सवाल नहीं, सॉरी, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा उनसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से कि कम वो रोड वाइडनिंग भी होनी चाहिए गांधरबल चौक तक। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ब्रिज बनने जा रहा है जिसमें अब लोग जो है फोटोग्राफी भी करने आएंगे और लोग बाकायदा तौर पर इस ब्रिज को सराह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम या पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सयाह हैं जिन्हें दिक्कत आती थी, अब उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि वाहिद वाइल्ड ब्रिज ऐसा था जो कि कनेक्ट होता था नेशनल हाईवे से, जहां से जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ से अमरनाथ का सफर करते थे, जिन्हें उनको भी जो है बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना जो है करना पड़ता था। जो इसको शेप दी गई है बिल्कुल अलग है, सब ब्रिजों से अलग ठहराती है और बिलाखिर ये तैयार होने की कतार पे है। और ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में जो है इसकी बिलाखिर जो स्टार्ट हो जाएगा। तो नजरीन, जितने भी देखने वाले हैं अपनी क्या राय रखते हैं, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।